मेरी जो प्रोडक्ट है वो सामने वाला भी बेच रहा है, तो मैं ऐसी क्या चीज लेकर आऊँ बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट हो। एक वक्त आएगा आपकी चीज जो है वो स्टॉप हो जाएगी। सही है, मतलब बिकेगी नहीं बिकेगी। यूएसपी को पहचानोगे तो उसको और अच्छी तरीके से इंप्रूव कर पाओगे। चीज ये ना कि यार पता होनी चाहिए कि व्हाट इज यूएसपी इन बिजनेस। यूएसपी का जो मतलब है वो ये है यूनिक सेलिंग पॉइंट। हर बिजनेस का एक एक्सपर्टीज होती है, सही है, ठीक है, एक उसकी एक डिफरेंशिएशन होती है। वो डिफरेंशिएशन जो है ना वो उसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट होती है। कोई भी बिजनेस जो है जो ग्रो करता है, सही है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली करता है अपने यूएसपी की वजह से। मार्केटिंग स्ट्रेटजी से कैसे लोगों को ग्रैब करता है। जैसे हमारी एक मशहूर वेबसाइट है, आपको पता है, ई कॉमर्स की, वो आपको मतलब रेगुलर बेसिस पे याद दहानी करवा रहा होता है। यूएसपी ये है कि वो लोगों के जहनों से नहीं निकलता। पॉइंट है कि जी उन्होंने लोगों का जो जहन है वो कैप्चर किया। कुछ कोरियर कंपनीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि भाई हमारी प्राइवेसी है, जो पार्सल है वो कहीं बीच में खोएगा नहीं, कहीं किसी के पास जाएगा नहीं। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, उनकी यूएसपी क्या है? टेस्ट है, किसी का डिलीवरी है, किसी का एम्बियंस है। बड़ी एक मशहूर कंपनी है मोबाइल की, ठीक है, सबको पता है। अब उसकी यूएसपी क्या है? वो कहता है कि भाई जो सॉफ्टवेयर है वही अलग है। एक ऐसी कंपनीज हैं, कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो बोलती हैं भाई हमारे अंदर रिलायबिलिटी है। ये जो टॉप की एयरलाइन है, अवेलेबिलिटी उसकी है। अच्छा, उसकी ऑपरेशन जो है वो फ्लाइट हर जगह ट्रेवल करती है। कोई सोल्यूशन है इस वीडियो के अंदर? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद और आप देख रहे हैं खुरम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने शुरू किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट और मेरे साथ मौजूद हैं असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम सलाम। असद भाई सबको सलाम करने को कहा है यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैर ये लोग तो सब ठीक होंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक का जो नाम है वो है व्हाट इज यूएसपी इन बिजनेस। यूएसबी या यूएसपी? यूएसपी। अच्छा, तो ये क्या चीज़ है? यूएसपी का जो मतलब है वो ये है यूनिक सेलिंग पॉइंट। ठीक है, ये कहाँ लाया करता है? ये लाया करता है हर बिजनेस में। सही है, किस तरीके से? हम बेसिकली आपको बताते हैं कि पहले यूएसपी होता क्या है। सही है, ठीक है। यूएसपी बेसिकली होता ही है कि हर बिजनेस का एक एक्सपर्टीज होती है, उसकी एक डिफरेंशिएशन होती है, ठीक है। वो डिफरेंशिएशन जो है ना वो उसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट होती है। पता है, पहले मैं इसको यूएसबी समझ रहा था। ऑब्वियसली लोगों को नहीं पता ही है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि यूनिक सेलिंग पॉइंट होता क्या है। सही है। देखिए, कोई भी बिजनेस जो है जो ग्रो करता है, सही है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली करता है अपने यूएसपी की वजह से। सही है, ठीक है। अब आपको एक मिसाल देते हैं, एक मार्केटिंग एजेंसी है, सही है, ठीक है। एक मार्केटिंग एजेंसी की यूएसपी क्या होनी चाहिए? आप बताएं। उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सही है, ठीक है, कि वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से कैसे लोगों को ग्रैब करता है। सही है, उसका कंटेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। सही है, ठीक है, वो लोगों को अपनी तरफ किस तरह अट्रैक्ट करता है। सही है। जैसे हमारी एक मशहूर वेबसाइट है, आपको पता है, ई कॉमर्स की, सही है, सबको पता है। आपने देखा होगा वो आपको मतलब रेगुलर बेसिस पे याद दहानी करवा रहा होता है। अगर किसी को नहीं पता, लेट सपोज, ई कॉमर्स भी तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। की मल्टी जाइंट वेबसाइट है हमारे, आपको सबको पता है। पाकिस्तान के अंदर एक वेबसाइट है जो ऑनलाइन चीजें बेच रही है। जी, तो उसकी यूएसपी क्या है? उसकी यूएसपी ये है कि वो लोगों के जहनों से नहीं निकलती, लोगों के जहनों में बैठी हुई है। हाँ, वो क्या कर रही होती है? वो रेगुलर बेसिस पे अपने एड्स फेंक रही होती है। सही है। रेगुलर बेसिस पे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज सोशल मीडिया के थ्रू या बिलबोर्ड्स के थ्रू, सही है, या मतलब कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी वो कर रही होती है कि लोगों के जहनों में बैठे रहे। वो क्या है? वो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। मतलब लोग उसके पास आके चीज इस वजह से खरीदते हैं क्योंकि लोगों के जहन में बैठ गई है। ऑब्वियसली लोगों का ट्रैफिक है, लोग जानते हैं उसको। वेबसाइट का जो एक अच्छा फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। सही है। मतलब अगर नॉर्मल वेबसाइट पे अगर 10,000 विजिटर आते हैं, सही है, तो इनकी वेबसाइट पे तकरीबन 1 मिलियन विजिटर्स आते हैं। अच्छा, विजिटर ज्यादा होते हैं ऑब्वियसली, तो ट्रैफिक ज्यादा है। ट्रैफिक ज्यादा है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं वो ज्यादा है। सही है, ठीक है। ऑब्वियसली आप 1 मिलियन कस्टमर्स में देखें, अगर आप उसको तोड़े तो वो एक अलग चीज है। सही मगर है, ये कि ट्रैफिक ज्यादा है। Exactly. उसकी यूएसपी की वजह से, क्योंकि मतलब लोग जो है ना उनके पास आ रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनके यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि जी उन्होंने लोगों का जो जहन है वो कैप्चर किया हुआ और लोगों के दिलो दिमाग में बैठे हुए हैं। अच्छा, ऑब्वियसली जैसे हम आपको मिसाल देते हैं कोरियर कंपनीज की। सही है, ठीक है, कितनी कोरियर कंपनीज हैं, ठीक है, मगर कुछ कोरियर कंपनीज ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि भाई हमारी प्राइवेसी है। ठीक है, प्राइवेसी से मुराद ये है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ना वो जिस लोकेशन पे आपको पहुंचाना है ना वो पहुंच जाएगा। सही है, और वो पहुंच जाएगा और आपके जो एक गिवन टाइम पे उस टाइम पे पहुंच जाएगा। सही है, मतलब आपके जो पार्सल है वो कहीं बीच में खोएगा नहीं, कहीं किसी के पास जाएगा नहीं। क्या है? उस बिजनेस की यूएसपी है कि वो प्राइवेसी मेंटेन रखता है, ठीक है, और डिलीवरी देता है वक्त पे। ठीक है, तो वो उस बिजनेस की नेचर है और उस बिजनेस की नेचर की वजह से, उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट की वजह से वो कामयाब है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, सही ठीक है, उनकी यूएसपी क्या है? उनका टेस्ट। सही है, किसी का टेस्ट है,
किसी का डिलीवरी है, किसी का एम्बियंस है। अब ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट, किसी की प्राइस है, किसी की प्राइस है। ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं देखें जिनका खाना नॉर्मल है मगर उनका एम्बियंस बहुत अच्छा है। अच्छा। आप जाते हो तो देखते हो कि नहीं यार उनकी बैठने की जगह बड़ी अच्छी है, एक मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट है। सही है। वो क्या है, उसका यूएसपी है। सही है। उसकी यूएसपी के बिहाफ पे वो चीज़ बिकती है। सही है। ठीक है, जैसे मोबाइल है, बड़ी एक मशहूर कंपनी है मोबाइल की, ठीक है, सबको पता है। ठीक है, अब उसकी यूएसपी क्या है, वो कहता है कि भाई मैं सबसे अलग हूँ। कैसे? मेरा जो सॉफ्टवेयर है वही अलग है। अच्छा, तो वो उसकी यूएसपी हो गई। उसकी यूएसपी है, उसकी जो एक प्रोडक्ट है हाँ। वो डिफरेंट है। सही है। सेल आउट करते हैं वो दूसरे मोबाइल कंपनी से टोटली डिफरेंट है। सही है। वो क्या बेचते हैं, वो क्लास बेचते हैं। जैसे खुरम भाई कितनी गाड़ी की कंपनीज हैं। सही है, बहुत हैं। बहुत हैं, बहुत ठीक है, हैं, मगर बहुत कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बस वो बिक रही हैं। बिक रही हैं। अब वजह? बोलती हैं भाई हमारे अंदर रिलायबिलिटी है। आप हमारी गाड़ी परचेज करोगे तो 10-15 साल आपकी जान छूटी। सही है। मतलब रिलायबिलिटी है, सही वो है। आपको धोखा नहीं देगी। सही है। ये नहीं कि 2-3 साल में काम निकालेगी। क्या है, उसकी यूएसपी है। रिलायबिलिटी उसकी यूएसपी है। ठीक है, जैसे एयरलाइंस हैं, होता है कितनी एयरलाइंस है, मुझे क्या पता। बहुत सारी एयरलाइंस है ना। सही ठीक हैं। है, मगर गिनती की जो टॉप की एयरलाइन है हाँ। वो क्या कहती हैं, कम एंड फ्लाई विद अस। कम एंड फ्लाई बस। क्या है, उसकी रिलायबिलिटी है। अच्छा। ठीक है, आप हमारे साथ बैठोगे तो ऑब्वियसली जो आप ऊपर जाएंगे नीचे भी वापस आ जाएंगे, उससे ऊपर नहीं चले जाएंगे, ऐसे नहीं, ही? एक दो चीज़ है ना खुरम भाई, हाँ। कि अवेलेबिलिटी उसकी है। अच्छा। अवेलेबिलिटी क्या है, वो दुनिया के हर ममालिक में मौजूद है। अच्छा। उसकी ऑपरेशन जो है वो फ्लाइट हर जगह ट्रैवल करती है। सही है। ठीक है, तो वो क्या है, अवेलेबिलिटी उसकी यूएसपी है। एग्जैक्टली। जैसे हमारी एक सॉफ्ट ड्रिंक्स की कंपनी है, हाँ। ठीक है, उसकी यूएसपी क्या है, उसकी यूएसपी भी क्या है, अवेलेबिलिटी है। और एक और भी मिसाल है, वो देनी तो मुनासिब है नहीं, चीज़ है ना जो वो तंबाकू नोशी से, मतलब एक ब्रांड है ऐसा जी, जो आपको हर जगह मिल जाएगा। हाँ, उसकी यूएसपी है, अवेलेबिलिटी है। हाँ, मतलब कहीं भी चले जाएं, बड़ा मशहूर है, नाम हम ले नहीं सकते लेकिन वो मिल जाता है, हर जगह मिलता है। तो एक मिसाल देने की बात है। ऐसे सही है। और बहुत सी कंपनीज हैं, अब जैसे वो फीचर्स पे खेलती हैं कि हमारे फीचर्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हमारे जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो हमारी यूएसपी है। ठीक है, एक डिज़ाइनर की क्लोथिंग में, एक नॉर्मल क्लोथिंग में क्या होता है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो सबसे डिफरेंट है। हाँ, ये हमारी यूएसपी है। हमारी तो यूएसपी है। माशाल्लाह असद भाई, इतना ब्रीफली आपने डिफाइन कर दिया विद एग्जांपल्स, तो क्या कोई सोल्यूशन है इस वीडियो के अंदर? सोल्यूशन इटसेल्फ ऐसा कुछ है नहीं खुरम भाई, मगर बात सारी है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी यूएसपी होती क्या है, और वो बिजनेस कर रहे होते हैं। बिजनेस कर रहे होते हैं। ठीक है, बात सारी है, जब यूएसपी को पहचानोगे तो उसको और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाओगे। एग्जैक्टली। क्योंकि ऑब्वियसली देखें वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होते रहती हैं। सही है। तो उसको आप और अच्छी तरीके से जो है इन्हांस कर पाओगे। सही है। जब आप उसको जानोगे ही नहीं, अगर आपने चले अपनी यूएसपी का आपको पता नहीं है मगर चीज़ आपकी बिक रही है, एक वक्त आएगा आपकी चीज़ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। सही ठीक है, वो मतलब बिकेगी नहीं। नहीं बिकेगी। सही है। तो फिर आप सोचोगे, बैठोगे कि यार क्या मसला है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो सामने वाला भी बेच रहा है, तो मैं ऐसी क्या चीज़ लेकर आऊँ, मैं अपनी यूएसपी में क्या लेकर आऊँ चेंजेस, या यूएसपी क्या डेवलप करूँ जो बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट हो। मतलब सबसे मेन चीज़ ये ना कि यार पता होनी चाहिए कि व्हाट इज यूएसपी इन बिजनेस। ऐसा ही है। बहुत ब्रीफली डिफाइन कर दिया और सोल्यूशन भी बता दिया कि भाई इसको पहले जाने और इस पर अमल करने की कोशिश करें जिससे आपको फायदा होगा। तो असद भाई कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही होगा कि देखें, बिजनेस करें तो ऑब्वियसली नॉलेज के साथ करें, पढ़े लिखे तरीके से करें, ताकि आपको भी मजा आएगा बिजनेस करने में। अब वो वाले वक्त नहीं है, वो वाले दौर नहीं है। देखिए वक्त चेंज हो रहा है, नई जनरेशन आ रही है, नए मामला हो रहे हैं, डिजिटलाइज का दौर है। ठीक है, सब चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, तो वक्त के साथ बिजनेस को भी अपने चेंज करें और चीज़ों को अडॉप्ट करें। तो खैर कहने का मकसद ये है कि भाई दुनिया जो है वो आगे से आगे बढ़ती जा रही है। अगर आप बिज़नेस जो है वो पढ़े लिखे तरीके से नहीं करेंगे, मतलब इन चीज़ों को ना सीखेंगे और ना ही अपने बिज़नेस के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो फिर इस चीज़ का आपके बिज़नेस के अंदर जो है ना वो फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। मतलब ये है कि आप वही ओल्ड स्कूल जो है ना उसी उस पर चल रहे होंगे और जो है ना आप देख रहे होंगे कि जो नए आने वाले जो है वो तरक्की कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि वो लोग जो है नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आप अगर इन चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे और इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ के अंदर जो है ना वो बहुत फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।